दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए संपत्ति के बारे में जहाँ पे हमारे नियम, कानून और कायदों की जब हमें समझ नहीं होगी तो सीधी-सी बात है उसमें विवाद की स्थिति होगी। संपत्ति के संबंध में बंटवारे के क्या नियम हैं और कौन-सी संपत्ति पर किस व्यक्ति का कितना अधिकार होता है, इन सब कानून के नियमों की और हमारे अधिकारों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम जो है बेफिज़ूल की जो मुकदमेबाज़ी है, उससे बचेंगे। कई बार आप सिविल केसों में देखते होंगे, ज़मीन-जायदाद के केसों में देखते होंगे, 20-20 साल, 30-30 साल तक लोग केस लड़ते रहते हैं और जो केस लड़ने वाले हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके बाद में जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी उस केस को उसी तरह से लड़ती रहती है। तो इन सब का कोई हल नहीं निकलता और हल निकलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले ही अपने हमारी संपत्ति से जुड़े हुए कानून के बारे में जानकारी रखें ताकि अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको आसानी से सुलझा सकते हैं। देखिए आज ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कि एक दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार होगा, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। उसको समझने के लिए हम इस वीडियो को आसान करने के लिए दादा की संपत्ति को 2 भागों में बाँटते हैं। सबसे पहले तो स्व-अर्जित संपत्ति। स्व-अर्जित संपत्ति वो होती है जो दादा की खुद की कमाई हुई संपत्ति है, यानी उनको किसी अपने बाप या दादा से विरासत में नहीं मिली है वो संपत्ति। वो संपत्ति उनकी खुद की कमाई हुई है। अब जहाँ पे खुद की कमाई हुई संपत्ति की बात आती है तो वहाँ पर पोते का दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। अगर दादा अपनी संपत्ति की वसीयत किए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद में जो प्रथम वरीयता सूची में उनके वारिस हैं, यानी उनकी पत्नी, उनकी बेटा और बेटी, उनको जो है इस दादा की संपत्ति में अधिकार होगा, न कि एक बेटे को अधिकार मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पैतृक संपत्ति की। पैतृक संपत्ति वो होती है जहाँ पे दादा को वो संपत्ति उनकी खुद की कमाई हुई नहीं, जबकि उनको भी अपने बाप या दादा से या परदादा से वो संपत्ति मिली है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पोते का पूरा-पूरा हक होता है अपने दादा की संपत्ति पर। तो इस बात को ज़रा आप 2 भागों में बाँटते हुए अपने दिमाग में समझिए कि सबसे पहले तो स्व-अर्जित संपत्ति, यहाँ पे दादा की संपत्ति में पोते का कोई हक नहीं है और जहाँ पे पैतृक संपत्ति की बात आती है, वहाँ पे पोते का पूरा-पूरा हक है। अगर इसमें कोई विवाद की स्थिति आती है, तो पोते को चाहिए कि वो सिविल कोर्ट में अपना दावा कर सकता है और वहाँ से अपना कानूनी अधिकार ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल आपका हमसे है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।